नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है वह पूरी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वह खुद भी कमजोर महसूस करेगा। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, आदतों और मानसिकता का परिणाम होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आत्मविश्वास बढ़ाने के वह गहरे रहस्य बताए गए हैं जिनसे आप अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यदि आप भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, खुद के विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, अपने जीवन की हर कठिनाई को दूर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रह। दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास आया और कहा, गुरुदेव, मुझे हमेशा डर लगता रहता है। मैं कुछ भी करने से पहले हार मान लेता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि आत्मविश्वास कैसे आता है? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उसे पास के जंगल में जाने को कहा और बोले, वहाँ एक शेर है जो कभी हार मानना नहीं जानता है। जाओ और उसे देखो। युवक जंगल में गया। उसने देखा कि शेर पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता है, शिकार करता है और जंगल पर राज करता है। जब वह वापस आया तो स्वामी जी ने पूछा, तुमने उस शेर से क्या सीखा? युवक ने जवाब दिया, वह कभी डरता नहीं है, वह अपने आप पर पूरा भरोसा रखता है। स्वामी जी बोले, यही आत्मविश्वास है। जो खुद पर विश्वास करता है उसे दुनिया भी शक्तिशाली मानती है, लेकिन जो खुद को कमजोर समझता है वह हमेशा डर में जीता है। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे विकसित होती है। इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, स्वयं को पहचानो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम किसी से कम नहीं हो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा। दूसरी बात, डर को छोड़ो। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो भी चीज तुम्हें डराती है उसे बार बार करो जब तक कि वह साधारण ना लगने लगे। तीसरी बात, शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाओ। स्वामी विवेकानंद खुद व्यायाम को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि अगर शरीर मजबूत होगा तो मन भी मजबूत बनेगा, इसलिए रोज ध्यान, योग और व्यायाम करो। चौथी बात, बोलने और खड़े होने का तरीका बदलो। हमारा आत्मविश्वास हमारे शरीर की भाषा से झलकता है। पीठ सीधी रखो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब भी बोलो तो मजबूती से बोलो। पांचवी बात, खुद से हमेशा सकारात्मक बातें कहो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही तुम बनते हो, इसलिए खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अगर तुम इन चीजों को अपनाओगे तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। याद रखो, डरने वाले नहीं, जीतने वाले दुनिया को बदलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह केवल एक कथन नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति हमारे मन में ही छिपी होती है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और स्वामी जी से पूछा, गुरु जी, मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन सफल नहीं होता हूँ, मेरा मन हमेशा कमजोर महसूस करता है, मैं क्या करूँ? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? युवक ने कहा, शायद दौलत या ताकत। स्वामी जी बोले, नहीं, सबसे शक्तिशाली चीज तुम्हारा मन है। यदि तुम इसे सही तरीके से उपयोग कर सको तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसके बाद स्वामी जी ने उसे एक कहानी सुनाई। स्वामी जी ने कहा, एक बार एक छोटी चिड़िया समुद्र के किनारे आई और अपनी चोंच से पानी भरने लगी। किसी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं समुद्र को खाली कर दूंगी। सब हंसने लगे, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी और लगन से काम करती रही। उसका यह संकल्प देखकर देवता भी प्रभावित हुए और उन्होंने समुद्र से उस चिड़िया को उसका रास्ता देने के लिए कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि हमारा संकल्प अटूट है तो प्रकृति भी हमारे पक्ष में आ जाती है।
दोस्तों, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यदि आप खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। यदि आप खुद को शक्तिशाली मानेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। वहां से गुजर रहे एक महात्मा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मुझे तैरना नहीं आता, मैं नदी पार नहीं कर सकता हूँ। महात्मा ने उसे समझाया, अगर तुम हर रोज अभ्यास करोगे और खुद को मजबूत बनाओगे तो कुछ ही समय में यह नदी तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं रहेगी। वह लड़का हर दिन अभ्यास करने लगा और कुछ महीनों बाद वह न सिर्फ नदी पार कर सकता था बल्कि गांव का सबसे अच्छा तैराक बन गया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमारे अंदर डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। विश्वास रखो कि तुम शक्तिशाली हो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्त, तो अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल प्रेरणा का स्रोत ही नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान, साहस और आत्मबल का अद्भुत मार्गदर्शन भी देता है। उनकी कहानियों और शिक्षाओं में इतनी गहराई है कि हर बार जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन में सफलता किसी को पीठ दिखाकर या चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं वे अपनी कमजोरियों और परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वह उपनिषदों से सीखा है और आज तक मैंने उपनिषदों के बाहर कुछ भी नहीं कहा। उपनिषद आत्मबल का संदेश देते हैं, यह हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। लेकिन इन शक्तियों को जागृत कैसे किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर स्वामी जी के जीवन की 2 प्रेरक घटनाओं में छिपा हुआ है। एक बार स्वामी जी हिमालय की कठिन यात्रा पर थे। यात्रा बेहद मुश्किल थी, आगे बढ़ना कठिन होता जा रहा था। अभी भी लगभग 100 किलोमीटर का सफर बाकी था। यात्रा के कठिन मार्ग को देखकर एक युवा साधु हताश हो गया और बोला, अब वह और नहीं चल सकता। उसे लग रहा है कि उसका शरीर जवाब दे जाएगा। स्वामी जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अपने पैरों को देखो जिन पर तुम चलकर यहाँ तक आए हो। आगे भी यही रास्ता है, बस इसे पार करना है। मार्ग की कठिनाई को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि अपने आत्मबल को जगाओ। एक एक कदम भरोसे और धैर्य से बढ़ाओ और देखो, यह कठिन रास्ता हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहेगा। स्वामी जी ने समझाया कि जीवन में कोई भी शारीरिक दुर्बलता या परिस्थितियों की कठिनाइयों से नहीं हारता, बल्कि मन से हारता है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी चुनौती के आगे झुका ना जाए और डटकर उसका सामना किया जाए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक और घटना, जब वे काशी में थे। एक दिन स्वामी जी एक संकरी गली से गुजर रहे थे जिसके दोनों ओर ऊंची दीवारें थी। अचानक कुछ बंदरों ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी जैसे ही उन बंदरों से बचने की कोशिश करते हुए और करीब आ जाते, स्वामी जी ने दौड़ना शुरू किया तो बंदर भी तेजी से उनके पीछे भागने लगे। तभी किसी ने आवाज दी, रुको और उनका सामना करो। यह सुनकर उन्होंने पलटकर बंदरों की ओर गहरी नजरों से देखा। स्वामी जी की आंखों में दृढ़ संकल्प था। बंदर आश्चर्यजनक रूप से डरकर पीछे हट गए और भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को समझ आया कि जीवन की कठिनाइयों और डर से भागने से वे और बड़ा रूप ले लेते हैं। जब इंसान पूरी हिम्मत के साथ उनका सामना करता है तब उसे एहसास होता है कि वह अपने डर से कहीं बड़ा है। जो व्यक्ति साहस पूर्वक खड़ा रहता है उसकी कठिनाइयां स्वयं पीछे हट जाती हैं। जीवन में डर और असफलता को दूर करने के लिए हिम्मत और आत्मबल आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हमारी कल्पना शक्ति ही हमारे डर और चिंताओं को बनाए रखती है। जब हम अवरोधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं तब ऐसे बड़ा संकट भी हार मान जाता
है। स्वामी जी ने अपने जीवन में सैकड़ों व्याख्यान दिए जिनमें उन्होंने बार बार आत्मबल और आत्मशक्ति का संदेश दिया। उनका मानना था कि आत्मबल हर समस्या का समाधान है। यह बल न केवल शरीर और मन से जुड़ा होता है बल्कि गहरे आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। मन को एकाग्र करने और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब मन शांत होता है तो पूरा शरीर नियंत्रण में आ जाता है। व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जिस प्रकार भौतिक तत्व जितना सूक्ष्म होता है उतना ही शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार मौन और एकाग्रता में अपार शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वह अपने विचारों के माध्यम से परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। विचारों में वह ऊर्जा होती है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। उन्होंने सफलता का एक मूल मंत्र दिया, अपने लक्ष्य को उच्च बनाओ। यदि कोई व्यक्ति केवल नाम और धन कमाने का लक्ष्य रखता है तो उसे अपने उद्देश्य को और बड़ा बनाना चाहिए। जीवन में कुछ महान करने के लिए संकल्प, निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समाज और विश्व सेवा से जोड़ता है तो उसकी सोच बदल जाती है और उसकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इससे न केवल उसकी सोच विकसित होती है बल्कि उसके विचार स्वयं कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी कमजोर व्यक्ति तोते की तरह बातें कर सकता है, लेकिन केवल वह व्यक्ति जो संकल्प शक्ति से भरा हो वही अपने विचारों को क्रियान्वित कर सकता है। बार बार अभ्यास करने और सतत प्रयास करने से ही आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो चीजों को आवश्यक बताया है, एक असीम आत्मविश्वास और दूसरा आत्मबल। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मबल केवल सन्यासियों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती को पार करने के लिए यह शक्ति जरूरी होती है। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती हैं। स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जीवन में किसी भी उपलब्धि के पीछे महान तैयारी होती है। इस मार्ग में गलतियां भी होंगी, लेकिन इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने का अवसर मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के विचारों का सार यह है कि कर्म महान होता है, लेकिन यह महान सोच और दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं उसी के कर्म भी प्रभावशाली होते हैं। यदि कोई व्यक्ति महान विचारों से अपने मस्तिष्क को नहीं भरता है तो वह मौलिक और रचनात्मक सोच की क्षमता खो देता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरना चाहिए। जब व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और लक्ष्य के प्रति केंद्रित करता है तो उसकी सोच स्वयं मार्ग बनाने लगती है और उसे असाधारण उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था कि आत्मबल, आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलती है। उनका मानना था कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानकर और उसका सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं तब हमारे सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः दूर हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि व्यक्ति स्वयं अपनी नियति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है जिसे लोग अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा था कि किसी भी मनुष्य की शक्ति का स्रोत उसके भीतर ही होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर झांके तो उसे वह ऊर्जा मिलेगी जो उसे संसार की किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम बना सकती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई राह नहीं बची है, लेकिन ऐसे समय में ही व्यक्ति को
अपने आत्मबल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्वामी जी ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके विपरीत होते हैं। जो इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में विजय होता है। स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने भारतीय समाज में उस समय फैली निराशा को दूर करने के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनका कहना था कि जब तक समाज का हर व्यक्ति आत्मबल और आत्मनिर्भरता से परिचित नहीं होगा तब तक सच्ची प्रगति संभव नहीं होगी। स्वामी जी चाहते थे कि हर युवा अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने और उसे जागृत करें। स्वामी जी ने अपने जीवन में कई बार आत्मबल और संकल्प शक्ति की परीक्षा दी। जब वे अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाषण देने गए तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास रहने के लिए कोई उचित स्थान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपने आत्मबल के सहारे आगे बढ़ते रहे और अंततः अपने ओजस्वी भाषण से पूरे विश्व को प्रभावित किया। उन्होंने भारत के गौरव को उस मंच पर स्थापित किया जहां पूरी दुनिया के धर्मगुरु उपस्थित थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करें तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो सफलता निश्चित होती है। उन्होंने युवाओं को यही संदेश दिया कि जीवन में यदि कुछ पाना है तो पहले अपने मन की दुर्बलता को दूर करो। जब तक मन में असफलता का भय बना रहेगा तब तक सफलता दूर ही रहेगी। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और साधना को भी अत्यंत आवश्यक बताया। उनका मानना था कि मन जितना शांत और नियंत्रित होगा व्यक्ति उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार एक तलवार को धारदार बनाने के लिए उसे लगातार धार देने की जरूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन को भी ध्यान और एकाग्रता से मजबूत बनाया जा सकता है। जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है तब व्यक्ति किसी भी समस्या को सरलता से हल कर सकता है। उनका यह भी मानना था कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह कर्म सही दिशा में होना चाहिए। कई लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन यदि उनकी दिशा सही नहीं है तो वे कभी भी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे को कोई नाविक यदि सही दिशा में पतवार न चलाए तो वह कभी भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता है। उसी प्रकार जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति सही दिशा में अपने कर्मों को नहीं ले जाता तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। स्वामी जी के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। वे कहते थे कि जब तक कोई व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं करता तब तक वह ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण दिशा है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं केवल धर्म या आध्यात्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक व्यावहारिक जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। स्वामी जी ने बताया कि जीवन में सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वे कहते थे कि किसी भी मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, न कि उसके शब्दों से। इसीलिए यदि कोई वास्तव में सफल होना चाहता है तो उसे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा। उनका यह भी मानना था कि जीवन में आने वाली हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने कई उदाहरण देकर यह समझाया कि जो लोग असफलताओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं, वे ही आगे चलकर सबसे
बड़े विजेता बनते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। आत्मबल, आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलती है। उनका मानना था कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर और उसका सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः दूर हो जाती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों से उभरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह है सही मार्गदर्शन और प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने विचारों और शिक्षाओं से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। उनके विचार सिर्फ प्रेरणा नहीं है, बल्कि वह दीपक हैं जो आपकी जिंदगी के अंधेरे को दूर करके उसे नई दिशा देते हैं। दोस्तों, अब हम स्वामी विवेकानंद जी की 10 उन महान शिक्षाओं को जानेंगे जो आपको न केवल प्रेरित करेंगी बल्कि आपके जीवन में बड़ी सोच रखने और अपने सपनों को साकार करने का मार्ग भी दिखाएंगी। पहली, खुद पर विश्वास करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, परंतु अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो यह ताकत व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर असीम शक्ति है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और दुनिया को बदलने का साहस जुटा सकते हैं। हमारे भीतर असीम संभावनाएं हैं, इसलिए खुद पर विश्वास करें और अपनी सीमाओं को चुनौती दें। दूसरी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। यह स्वामी विवेकानंद जी का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक मंत्र है। इसका अर्थ है कि जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें कर्मठता, धैर्य और निरंतर प्रयास का पाठ पढ़ाता है। जीवन में जो भी सपना देखा है, जो भी लक्ष्य तय किया है, उसे पाने के लिए उठना जरूरी है। यानी आलस्य और डर को छोड़कर पूरे जोश के साथ शुरुआत करनी है। जागना जरूरी है, यानी अपने लक्ष्य के प्रति सजग और समर्पित रहना है। और सबसे जरूरी बात, तब तक रुकना नहीं है जब तक कि हम अपनी मंजिल पर न पहुंच जाएं। यह एक जीवन मंत्र है जो हर संघर्ष में शक्ति और हर असफलता में उम्मीद देता है। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें पूरा करने के लिए रुकने का नाम नहीं लेंगे। तीसरी, खुद को कमजोर मत समझो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में महान कार्य करने के लिए भेजा है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति और अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। अक्सर चुनौतियों या असफलताओं के सामने हम अपने आप को छोटा या असहाय महसूस करने लगते हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि हमारी आत्मा अजय है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, तब हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। चौथी, सेवा ही धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही असली धर्म है। जब हम दूसरों के दुख दर्द को अपना समझते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करते हैं, और धर्म है। पांचवी, डर को त्यागो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे खत्म करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वामी जी का यह संदेश हमें बताता है कि भय ही सबसे बड़ा बंधन है जो हमारे विकास और सफलता के रास्ते में रुकावट बनता है। डर हमें कमजोर बनाता है, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ता है और हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है। स्वामी जी ने कहा था, यदि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिल से डर को निकाल फेंको। निडर बनो, साहसी बनो, क्योंकि जब भय समाप्त होता है तभी सच्ची शक्ति
और स्वतंत्रता का अनुभव होता है स्वामी जी के। यह शब्द हमें साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। छठी शक्ति ही जीवन है। स्वामी विवेकानंद का यह महान संदेश हमें बताता है कि जीवन की वास्तविक धारा शक्ति में ही है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत है वही वास्तव में जी रहा है। निर्बलता, नकारात्मकता और निराशा यह सभी जीवन को क्षीण कर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि शक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी ताकत नहीं बल्कि भीतर का आत्मबल, साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी है। जो व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली है वही दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है और अपने साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। स्वामी जी के इस विचार से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा और साहस को बनाए रखना चाहिए। सातवीं शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ने या डिग्री लेने का नाम नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जो आपको सही गलत का ज्ञान देती है और आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। आज के युग में शिक्षा केवल एक नौकरी पाने का जरिया बन गई है, जबकि इसका असली उद्देश्य हमारे भीतर छिपी ताकत और अच्छाई को उजागर करना है। इंसान के भीतर सत्यनिष्ठा, साहस, करुणा, ईमानदारी और सेवा भावना जैसे गुणों का विकास करना है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को एक साधन माना जो हमें राह दिखाती है और हमारी आत्मा को सशक्त बनाती है। यदि शिक्षा हमें एक अच्छा, सच्चा और ऊंचे आदर्शों वाला इंसान नहीं बनाती तो वह अधूरी है। स्वामी जी मानते थे कि जब चरित्र मजबूत होता है तभी ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग होता है और तब समाज और राष्ट्र का भी सच्चा उत्थान संभव है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आठवीं कर्म ही पूजा है। स्वामी विवेकानंद का यह महान सिद्धांत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और साधना केवल मंदिरों या पूजा स्थलों में नहीं होती बल्कि अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण के साथ करना भी ईश्वर की पूजा है। जब हम अपना काम बिना किसी स्वार्थ, आलस्य या भय के करते हैं और उसे एक साधना की तरह अपनाते हैं तो हमारा हर कर्म एक पूजा बन जाता है। स्वामी जी कहते थे कि जो व्यक्ति कर्म को पूजा की भावना से करता है वही जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जब हम अपने हर छोटे से छोटे काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं तो वह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। नौवीं, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। स्वामी विवेकानंद का यह विचार हमें यह सिखाता है कि अगर हमारी इच्छा प्रबल है और हम पूरी निष्ठा व मेहनत से प्रयास करते हैं तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने खुद अपने जीवन से यह साबित किया था। आत्मविश्वास, अटूट संकल्प और कार्य के प्रति समर्पण से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संघर्ष करो क्योंकि संघर्ष ही सफलता का पहला कदम है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। असफलता केवल एक सबक है, ना कि अंत। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। यह समझे कि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। 10वीं, प्रेम ही सच्चा धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर तुम प्रेम को समझते हो तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पा लिया। प्रेम न केवल किसी व्यक्ति से बल्कि हर जीव और प्रकृति से होना चाहिए। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। विवेकानंद जी मानते थे कि अगर दुनिया में हर व्यक्ति प्रेम का पालन करें तो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। सच्चा धार्मिक वही है जो हर जीव में ईश्वर को देखता है और सभी के प्रति प्रेम भाव रखता है। प्रेम वह शक्ति है जो सभी सीमाओं को मिटा देती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें। याद रखें, सफलता का रास्ता आपके भीतर से ही शुरू होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं
और हमारे चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।